विषय पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के विषय में चल रहा है। तो हम आज समझेंगे समाधिपाद के 32वें योग सूत्र की व्याख्या। तो 32वें योग सूत्र में पातंजलि ऋषि क्या सूत्र हमें बता रहे हैं, उसकी गहरी व्याख्या आज हम समझने का प्रयास करते हैं। जाता है तो जैसे एक पशु अपने खूंटे पर कितनी ही उछल कूद मचाए लेकिन रहेगा अपने खूंटे पर ही, और एक क्षण आएगा कि वो थक जाएगा और थक कर शांति से बैठ जाएगा। तो यही स्थिति मन की है। जब हम एक ही बिंदु पर लगातार निरंतर एक ही खूंटे से मन को बांधे रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है और उस खूंटे पर बैठने लगता है। एक स्थिति आती है कि जब हम रस्सी से नहीं बांधते, बिना किसी रस्सी के बंधा होने पर भी वो अपने खूंटे पर ही आके बैठता है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के विषय में चल रहा है। तो हम आज समझेंगे समाधिपाद के 32वें योग सूत्र की व्याख्या। तो 32वें योग सूत्र में पातंजलि ऋषि क्या सूत्र हमें बता रहे हैं, उसकी गहरी व्याख्या आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम तत्व अभ्यास। यहां पातंजलि ऋषि हमें बता रहे हैं, अगर मन में विक्षेप पैदा हो रहे हैं, जैसे कि चिंता, भय, भ्रम जैसी अवस्थाएं अगर चित्त में आ रही हैं, तो उनका निवारण एक ही कारण से संभव है, और वो कारण है एकत्व अभ्यास। एकत्व अभ्यास अर्थात यानी एक ही विषय पर, किसी एक विषय पर ही अभ्यास करना। कभी किसी पर ये भटकने वाली स्थिति है। तो यहां पातंजलि ऋषि इस विषय पर जोर दे रहे हैं, एक ही विषय पर हमें एकाग्र होना है, मन को एक ही विषय पर स्थिर करना है। धारणा का जो हमारा बिंदु हो, जो भी हमारा धारणा का बिंदु है, जो भी हमारा अभ्यास है, जहां हम धारणा करते हैं, तो वो धारणा एक ही विषय पर होनी चाहिए। धारणा अर्थात धारणा उसे कहते हैं जिस पर हम ध्यान करते हैं। जो भी विषय वो धारणा कहलाएगा। जैसे किसी बिंदु पर ध्यान करते हैं, या ईश्वर के प्रतिबिंब पर ध्यान करते हैं, या गुरु की छवि का ध्यान करते हैं। तो ध्यान हमारा कोई भी हो, लेकिन धारणा एक होनी चाहिए, विषय एक होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं रोज वही करना चाहिए। रोज रोज हमें विषय परिवर्तन, धारणा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये हमारा मन अत्यधिक चंचल है, एक स्थान पर बिल्कुल ठहरता नहीं है। तो इसकी चंचलता अत्यधिक होने के कारण इसको किसी एक विषय पर स्थिर करना बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य हो जाता है, और इस मुश्किल कार्य को संभव बनाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है उसे एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाए। जिस विषय पर भी आप ध्यान को, मन को स्थिर कर रहे हैं, उसी एक बिंदु पर करें। अब बिंदु से अगर त्राटक ही समझे हम, तो एक ही बिंदु पर हम निरंतर जब ध्यान करते हैं, एक टक जब एक बिंदु को हम टकटकी लगाकर बिना पलकें झपकाए स्थिरता के साथ देखते हैं, तो हमारा मन पहले पहले विद्रोह करता है, इधर से उधर भागने का प्रयास करता है। लेकिन एक विषय पर स्थिर रहने से, जैसे किसी जानवर को, किसी पशु को हम किसी एक खूंटे से बांध देते हैं और वो बहुत सारी उछल कूद बचाता है, उस खूंटे से छूटने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, कूदता है, उछलता है,
ये प्रयास मन का निरंतर रहता है कि वो किसी दूसरे विषय पर जाए, तो काफी उछल कूद मचाता है। उछल कूद मचाते मचाते एक स्थिति आती है कि वो थक जाता है। जब हम किसी एक बिंदु पर, किसी एक विशेष धारणा पर मन को केंद्रित करते हैं, तो वो उछल कूद मचाते मचाते थक जाता है। तो जैसे एक पशु अपने खूंटे पर कितनी ही उछल कूद मचाए, लेकिन रहेगा अपने खूंटे पर ही, और एक क्षण आएगा कि वो थक जाएगा और थक कर शांति से बैठ जाएगा। तो यही स्थिति मन की है। जब हम एक ही बिंदु पर लगातार निरंतर एक ही खूंटे से मन को बांधे रखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है और उस खूंटे पर बैठने लगता है। एक स्थिति आती है कि जब हम रस्सी से नहीं बांधते, बिना किसी रस्सी के बंधा होने पर भी वो अपने खूंटे पर ही आके बैठता है, कहीं अन्य जाकर नहीं बैठता। अब वो सध जाता है उस खूंटे से। तो ऐसे ही हमें अपने मन को एक विषय पर स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रयास से हमारा मन स्थिर होता है, एक उस पशु की तरह जो बिना रस्सी के भी अपने निश्चित स्थान पर ही आकर बैठता है। उसी तरह हमारा मन हमारे धारणा वाले निश्चित बिंदु पर ही आकर स्थिर होता है, जब धीरे धीरे अभ्यास से परिपक्व हो जाता है। छोटे से बल्ब जो कि टॉर्च में यूज किया जाता है, छोटे से बल्ब को ऐसे ही जलाएं तो उसका प्रकाश कितनी दूर तक जाएगा, कितने क्षेत्र को प्रकाशित कर सकता है, ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अगर उसी छोटे से बल्ब को एक टॉर्च में लगा दिया जाता है तो वही प्रकाश कितनी दूर तक जाता है, क्योंकि जो बिखरा हुआ प्रकाश था तो वो केंद्रित हो जाता है, सिमट जाता है, घनीभूत हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और डेंसिटी बढ़ जाने के, घनत्व बढ़ जाने के कारण वो एक दिशा में हो जाता है। इस कारण से वो दूर तक जा पाता है। और उसी प्रकाश को और सीमित कर दिया जाए और घनीभूत कर दिया जाए, उसकी डेंसिटी को और बढ़ा दिया जाए। जब उसकी डेंसिटी और बढ़ जाएगी तो वो लेजर का रूप ले लेगा। लेजर आपने देखा होगा, छोटी सी टॉर्च आती है लेजर की, जिसकी की किरणें, बहुत छोटा बल्ब होता है, टॉर्च से छोटा बल्ब होता है उसके अंदर, और उसका प्रकाश कई 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 किलोमीटर तक बिना बाधा के सीधे जाता है, क्योंकि बिखरता नहीं है। तो जैसे जैसे हम सिमटते जाते हैं, हमारी एनर्जी या प्रकाश की स्थिति, जिसे हम फोटोन कहते हैं, प्रकाश जो फोटोन है, जब घनीभूत होता चला जाता है एक ही दिशा में, तो मात्रा सीमित होने के कारण भी, मात्रा सीमित होते हुए भी वो काफी दूर तक सफर कर सकता है, काफी दूर तक जा सकता है। उसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण उसकी गति की क्षमता बढ़ जाती है, सही दिशा में अधिक प्रभावी रूप से बढ़ सकता है। और वही लेजर, उसी लेजर को और ज्यादा डेंसिटी बढ़ा दी जाए तो वही लेजर एक फौलाद को, एक स्टील को चीर देने की क्षमता रखता है। एक लेजर में इतनी क्षमता होती है कि वो फौलाद स्टील की एक पूरी की पूरी दीवार को चीर सकती है। तो जो एक छोटा सा बल्ब जिसकी हमने डेंसिटी को एक लेजर में परिवर्तित कर दिया, इतना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन चारों ओर बिखरा हुआ है, हमारे विचार चारों ओर बिखरे हुए हैं। हमें प्रतीत होता है कि हमारे विचार स्थिर है, हमारा मन स्थिर है, लेकिन हमारा मन पैटर्न पर काम करता है, पैटर्न के अनुसार काम करता है। जैसे कि जो पुरानी हमने बातें जानी है, पुराने विषय पढ़ रखे हैं, मन, जैसे हम किसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम एक ही शब्द पढ़ते हैं, बाकी शब्द हमारा मन पूरा कर देता है, और उस अवधि में वो दूसरे विषय पर सोच रहा होता है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो शब्द, वो पैटर्न पहले से हमारे न्यूरॉन में बने हुए हैं। जब हम किसी नए विषय को पढ़ते हैं, जानते हैं,
नए विषय में जानने का प्रयास करते हैं तो एकाग्रता कुछ ज्यादा होती है, लेकिन जब उस विषय को जान लेते हैं तो उसके प्रति हमारी एकाग्रता कम हो जाती है, तो एक पैटर्न बन जाता है। अब जब पुनः हम उस विषय पर लौटते हैं तब फिर हम उसे पूरी तरह से नहीं देखते, थोड़ा सा देखा, इस बीच में मन और भी बहुत सारे विषयों पर सोच लिया, फिर थोड़ा आगे का सोचा, तो बीच बीच के बहुत सारे छोड़कर वो अपने आप कंप्लीट करता रहता है, जो कि न्यूरो पैटर्न बने होते हैं मन में पहले से मस्तिष्क में, तो उनके आधार पर वो उन शब्दों को पूरा कर लेता है, बहुत से दृश्यों को निर्मित कर लेता है। हम किसी भी दृश्य को पूरी तरह एकाग्रता के साथ नहीं देखते, ये हमारे मन का स्वभाव है, बस हल्की झलक देखते हैं, बाकी विषय को, बाकी दृश्य को मन अपने आप निर्मित कर लेता है। वो अन्य विषय और बहुत सारे विषयों पर भी विचार करता रहता है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी मुझे सुनने के साथ साथ आपके माइंड में बहुत सारे प्रश्न भी चल रहे होंगे, आपके बिजनेस से संबंधित भी होंगे, घर से संबंधित भी होंगे, अनेक प्रश्न होंगे, अनेक विषय होंगे, तो मुझे भी पूरी तरह सुन पा रहे हैं। ये ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ये संभव हो रहा है कि हमारा मन किसी एक विषय पर है ही नहीं, बाकी वो पैटर्न के आधार पर उन सबको विषयों को कंप्लीट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सब विषयों को जान रहा है कंप्लीट, बाकी अपने पैटर्न के आधार पर कर रहा है। लेकिन जब हमारा मन एक ही दिशा में जब पूरी तरह केंद्रित होता है, उस स्थिति में हमारे मन की शक्ति, हमारे मन की पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है, हमारी संकल्प शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, और हम एक दिशा में यानी अपने अंदर आसानी से उतर पाते हैं। हमें बहिर्मुखी जो हमारी इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर सारी ज्ञानेंद्रियां वर्क करती हैं, वही ज्ञानेंद्रियां हमारे मन के स्थिर होने पर अंतर्मुखी हो जाती हैं, और अंदर का ज्ञान, हमारे भीतर का ज्ञान, जो कि हमें परम चेतना, सुपर कॉन्शियस, परम तत्व परमात्मा तक हम जानने में उससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो पातंजलि ऋषि कहते हैं इसके लिए हमें निरंतर ध्यान, मेडिटेशन, एक ही बिंदु, चाहे कोई भी विषय कोई भी हो, विषय एक ही बिंदु, एक ही धारणा, एक ही प्रतिबिंब या एक ही छवि, उस पर हमें मन को स्थिर करने का प्रयास निरंतर उसी विषय पर करना चाहिए। और साथ ही हमें प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को स्थिर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि श्वास भी हमारे मन को स्थिर करने में बहुत ज्यादा सहायक है। जो हमारा विषय, मन अलग अलग विषयों में भागता है, तो हमारे मन की वेव्स इधर से उधर बिखरी हुई हैं, वो सिमट कर एक स्थान पर केंद्रित होती हैं। इसमें अगर आप भक्ति करते हैं तो किसी एक आराध्य की करें, अनेक आराध्यों की नहीं, आपके एक ही आराध्य होने चाहिए। वो किसी कोई भी हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, स्वरूप सभी एक हैं, मूल में सभी एक हैं, स्वरूप थोड़े भिन्न भिन्न हैं। तो यहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, आप एक स्वरूप की जिसकी भी आराधना कर रहे हैं वो परम तत्व ईश्वर वही है। तो उस स्वरूप को बार बार बदलना नहीं चाहिए। एक बार जिसकी आराधना आप शुरू कर देते हैं तो आपको हमेशा निरंतर उसी आराध्य को, उसी देवता को, उसी राम या कृष्ण या शिव, तो उन्हीं में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। या गुरु, आप किसी बाहरी देवी देवता या किसी उस पर केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने गुरु पर केंद्रित कर सकते हैं, गुरु के प्रति बहुत आस्था रख सकते हैं। जब गुरु के प्रति गहरी आस्था होती है तो गुरु में हमारा चित्त यानी मन धीरे धीरे एकत्व की स्थिति में आने लगता है। यहाँ पर पातंजलि ऋषि इसी एक बात पर जोर दे रहे हैं, एकत्व अभ्यास, यानी एकत्व अभ्यास से ही हमें निरंतर सफलता मिलेगी। तो साथियों, आज के वीडियो को आप काफी कुछ समझे होंगे और मुझसे
मेरे द्वारा कुछ समझाने में छूट गया हो, कुछ चूक हुई हो या आपके समझने में कोई चूक हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पुनः कमेंट डालकर पूछ सकते हैं कि मैं आपका सभी का समाधान करता हूं, सभी के जवाब देता हूं। और साथियों, आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करेंगे। और साथ ही आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने भौतिक जीवन में निरंतर विकास करते हुए, निरंतर सभी कुछ अचीव करते हुए परम तत्व की ओर, आध्यात्म की ओर, आध्यात्म के शिखर की ओर, परम तत्व की प्राप्ति करें। ऐसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।